बैकबोन पे पीछे बहुत मोटी सारी इंजेक्शन लगाया एंड एवरीथिंग डाउन देयर वाज नम. Like I couldn't feel anything. They asked me to lift my leg and I wasn't able to lift my leg. Hi guys, welcome back to my channel. I hope and pray that all of you are doing great and are happy and safe. So this video is all about which college I got into and my life update, basically what is going on in my life currently. So I will be telling that while doing my makeup. So basically what happened was I gave CAT 2024 and सही था मेरा रिजल्ट, मतलब I fared well and मेरे को interview calls आए and I converted most of them. If you want me to make videos on how my interviews went and what all was asked in the interviews for all the CAT aspirants, please comment down below. I will make videos on them as well. So मतलब बहुत रोलर कोस्टर चल रही है मेरी लाइफ. अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. So what happened was the first convert that I got was of IRMA, Institute of Rural Management. Those who don't know, it is a decent college. It is a good college to go to. I was happy कि मेरा वो हो गया because it's like I manifested it basically. Because I remember मैं 1 साल पहले मतलब like in 2024 तो मैंने तब बोला था कि I was on call with my friend. तो मैंने बोला था कि यार मेरा तो IRMA हो जाए and I will be happy with IRMA. So I said so and मेरा IRMA हो गया इस साल. So I was very happy कि चलो कुछ नहीं मिला तो कैसे ये तो हो गया है, we are going here, तो अच्छी बात है ये. वो होने के बाद I was like कि मैं सब कुछ पैकिंग कर रही हूँ कि यस यहाँ पे तो हो ही गया है, यहाँ पे तो जा ही रहे हैं एंड अब कुछ हो या ना हो कोई बात नहीं, बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड बेस्ट कॉल. इट वॉज माई सेकेंड बेस्ट कॉल. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है कुछ हो ना हो यहाँ पे तो जा ही रहे हैं. देन आई वॉज गैदरिंग ऑल माई इमोशंस एंड ऐसे मतलब ऐसे पैकिंग कर रही हूँ, ऐसे शॉपिंग कर रही हूँ कि भाई मेरी विदाई हो रही है. मतलब कि भाई मेरे को कोई पैसा दे रहा है ये करने का कि तू शॉपिंग कर ले, तू ये सब कर ले, तेरे को पैसा मिल गया है. अब मतलब प्लेसमेंट लगी नहीं है, उससे पहले तेरा सब हो गया है, ठीक है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गो एंड आई हैव मेड अप माई माइंड कि ये इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी 2 साल के लिए. एंड मैंने सब कर लिया है. मैं सीनियर्स से भी मिल आई हूँ कि मतलब कि सीनियर्स जो हैं उनसे भी मिल आई हूँ, मेरे बैचमेट्स तक से मिल आई हूँ मैं कि ठीक है ये 2-3 बैचमेट्स आएंगे मेरे. तो IRMA का सब हो गया है, मतलब मैं सीनियर्स भी सब मिल ली एंड एवरीथिंग इज़ गुड टू गो. मतलब मेरे दोस्त मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, ऐसे आँख बंद करके मेरी 1 by 1 मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं एंड इट वॉज़ ऑल हैप्पी एंड इट वॉज़ लाइक आई हैव अचीव समथिंग, नाउ आई एम हैप्पी. मतलब सब अच्छा हो रहा है, ठीक है. उसके बाद मैं भगवान जी की भी चली गई कि भाई नाकोड़ा जी चली गई. नाकोड़ा जी इज़ अ जैन टेम्पल, माई मदर इज़ जैन, सो मैं वहाँ पे भी चली गई एंड मैं ऐसे कि भगवान जी अब तो आप स्टैम्प पे लगा दो कि मैं जा रही हूँ एंड आप संभाल लेना जो भी होता है. आई वाज लाइक यही फाइनल है, यहीं जा रहे हैं. एंड उसके बाद मैं आई भी नहीं हूँ अभी, आई एम स्टिल देयर, है ना. तो मेरे पास मेल आता है दैट congratulations you have converted IIM रोहतक. एंड आई वाज लाइक वेट व्हाट, अब मैं क्या करूँ भाई. मतलब I don't know, मतलब it's a hard call. I am not able to understand कि मुझे क्या करना चाहिए. तो मतलब of course it is an IIM, so I was putting that कि IIM का tag मिलेगा and it has brand value, but at this other side IRMA is also a good college and actually I have made my mind up कि मतलब ये अच्छा है, यहीं जाना है. So it was a little difficult for me. I know it is not a difficult choice to make, but I was like क्या करूँ मैं. I was confused. Then I took a whole step and decided कि okay, let's go to IIM रोहतक, देखी जाएगी, ठीक है. And I was happy. फिर पैकिंग वैकिंग हो गई वापस से, बहुत ज़्यादा भसड़ मची. I collected all my documents and everything. एंड उधर की वैक्सीन्स अलग लगनी थी, उधर का
डॉक्यूमेंटेशन अलग था, देन लोन प्रोसीजर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. सो आई वाज लाइक ठीक है, अब करना है. आई ओनली हैव 5 days बिकॉज मैंने इरमा का सब मतलब आई हैव बुकड माई होटल्स, आई हैव बुकड माई एवरीथिंग. उसको कैंसिल कराया एंड बहुत भसड़ मच गई थी मतलब एक हफ्ते में, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था. फिर क्या हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी. वेट, आई वेंट देयर एंड आई स्पेंट 2 weeks देयर. इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी बिकॉज मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस, अगर तुम कैट एस्पिरेंट हो तो आई नो तुम भी नहीं निकले होंगे एंड इट विल बी हार्ड फॉर यू टू. तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके जाना. एंड देन मैंने वहाँ पे 2 weeks बिताए. एंड जब मैंने अपने माइंड को फुली सेट कर लिया है कि यही है एंड ठीक है, तो अपन को 2 साल से यहाँ पे स्पेंड करना है एंड इट विल गेट बेटर विथ टाइम. धीरे धीरे टाइम के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा एंड आई विल गेट यूज टू इट एंड इट विल बी गुड. मेरी लाइफ में बेसिकली एकता कपूर का सीरियल चल रहा है कि मतलब इतना ड्रामेटिक भी नहीं कि कोई सीढ़ियों से रोल होते हुए गिर जाएगा, बट मैं गिर गई. इट वॉज लाइक 3 steps वर देयर. आई वॉज वॉकिंग डाउन एंड 3rd step के जस्ट नीचे होते ही मैं गिर गई. और क्या इमेजिन करोगे क्या हुआ होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेन आया होगा या फिर मैक्स टू मैक्स लिगामेंट टियर हो गया होगा, राइट? क्योंकि मैं रोल होते हुए तो गिरी नहीं हूँ. बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ. मुझे मेडिकल रूम लेके गए. वहाँ पे देख के मुझे बोला गया कि आपका एक्सरे होगा. होगा, वो मुझे भी लग रहा है होगा. मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो मुझे कुछ अच्छे लोग मिल गए जो कि मुझे वहाँ से हॉस्पिटल ले गए. एंड हॉस्पिटल जाके उन्होंने किया एक्सरे. एक्सरे में मेरी 2 मजबूत हड्डियाँ टूट गई. आई वाज लाइक फक, अब क्या होगा? मतलब ऑफ कोर्स आई वाज नॉट दिस काम, आई एम नॉट दिस काम. मैं रो रही थी. तो उसके बाद उन्होंने जब बोला कि आपका तो ऑपरेशन होगा तो मेरी गांठ फट गई. आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं. ऑपरेशन तो नहीं होगा, आप कुछ और देखो. ऑपरेशन तो नहीं हो सकता. मुझे लगा ही इज़ एग्जैजरेटिंग बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम इन अ डिफरेंट सिटी एंड ही इज़ जस्ट एग्जैजरेटिंग थिंग्स. एंड मे बी मतलब मेरे को लगा नहीं ऐसा तो नहीं होगा. फिर मेरे को लगा अब तो हाई टाइम हो चुका है, अब तो घर पे कॉल करके बताना ही पड़ेगा. फिर मैंने कॉल किया. मैंने तो बात करी नहीं, बट मेरी फ्रेंड ने करी एंड शी एक्सप्लेन द सिचुएशन कि ऐसे ऐसे हो गया है. तो फिर बोले कि मुझे जयपुर लेके आएंगे वापस एंड ऑपरेशन जयपुर में ही होगा. मैंने फ़ोटोज़ भेजी एक्सरे की कि ये है. तो फिर लगा कि ऑपरेशन इज़ दी ओनली ऑप्शन. देन मैं जैसे तैसे करके बहुत बसड़ मची उसमें भी, क्योंकि उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, परमिट नहीं दिया मुझे कि तुम जाओ. डिडंट परमिट मी एकदम से. I had to write mails, then I had to talk to student council का president and I had to speak to HSA office. There were a lot of things. So फिर मुझे जयपुर लेके आए. है? Fall from stairs है जी. फिर मेरे को ऑपरेशन के लिए लेके गए नेक्स्ट डे. नॉट इवन नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था. वहाँ पे जाके मेरे को लगा कि इट इज़ जस्ट हाफ एन आवर ऑपरेशन एंड एवरीथिंग विल बी गुड टू गो. बट भाई मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग गए. एंड ऑपरेशन में क्या हुआ? मेरे को सबसे पहले तो सांस आना बंद हो गई बिकॉज आई हैव एस्थमा. बट वो एस्थमा वाली सांस नहीं आ रही थी मुझे, मतलब इट वॉज डिफरेंट, एनजाइटी वाली. एंड फिर मैंने तो बोला नहीं मुझे सांस नहीं आ रही. देन उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया कि लो आपको सांस आएगी अब. एंड उसके बाद इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन मुझे एकदम से शिवरिंग होना चालू हो गई. आई वॉज लिटरली शिवरिंग ऐसे फॉर हाफ एन आवर. एंड आई वॉज लाइक अब लिमिट से क्रॉस हो चुका है. नाउ आई हैव टू टेल कि भाई मेरे को आधे घंटे से शिवरिंग हो रही है एंड अब कंट्रोल नहीं हो रहा है.
फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे एक और इंजेक्शन दे दिया। मतलब ऑफ कोर्स कुछ तो करते ही, वो इंजेक्शन ही देते और तो क्या करते। एंड उसके बाद विद इन 30 सेकेंड्स मेरी शिवरिंग गायब। एंड उससे पहले मेरे को नहीं पता कि क्या होता है एक्चुअली ऑपरेशन में, उन्होंने मेरी बैकबोन पे पीछे बहुत मोटी सारी इंजेक्शन लगाया एंड एवरीथिंग डाउन देयर वाज नम, लाइक आई कुडंट फील एनीथिंग। दे आस्क्ड मी टू लिफ्ट माय लेग एंड आई वाजंट एबल टू लिफ्ट माय लेग। इट वाज वेरी स्कैरी, लाइक आई फेल्ट कि मेरे दोनों पैर नीचे हैं बट वो नीचे नहीं थे। उन्होंने मेरा एक टांग ऐसे ऊपर पकड़ रखा था एंड आई वाज लाइक द फक। सो इट वाज वेरी स्कैरी। एंड उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मैं वापस घर आई एंड करंटली आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। आई हैव नो क्लू कि मैं वापस जा रही हूँ, मैं MBA कर भी रही हूँ, मैं दोबारा कैट दूँगी, व्हाट्स द सीन एग्जैक्टली। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल अपडेट यू गाइज ऑन द सेम। तब तक के लिए गुड बाय।